अच्छा जी, हम बच्चों की बात भी कर रहे हैं और हम पेरेंट्स की बात भी कर रहे हैं, इसलिए करें क्योंकि हमने आज ये सवाल रखा है यहाँ पर कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं। एक तो ये कि स्कूल भेजेंगे, दूसरा ये कि जो इतना अरसा लॉकडाउन रहा है, स्कूल्स बंद रहे, तो ऐसे में घर में पेरेंट्स ने कैसे मैनेज किया? बेबी हैबिचुअल है कि जब बेबी से बात करेंगे ना, बाबा बात करेंगे तो बेबी सुनते रहे। तो देखिए हो कुछ यूँ रहा है कि पहले एक रूटीन थी, बाबा ऑफिस जा रहे हैं या मामा भी ऑफिस जा रही हैं, चलें ऐसे देख लें इसको। बच्चों को मैनेज करना उस वक्त भी मुश्किल, और अगर मम्मा घर पर है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, स्नैक्स बनाने हैं, स्कूल जाएं, स्कूल से वापस आएँ, फिर उनको पढ़ाना भी होगा। ये एक अलग प्रैक्टिस थी, वो एक अलग रूटीन थी। लेकिन फिर इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब जब आप कोशिश करते हैं कि बच्चों से गैजेट ले लें, मोबाइल ले लें, टैब ले लें, तो अगर लॉकडाउन है तो आपको इस सब का सहारा लेना पड़ता है, इस सब का सहारा लेना पड़ता है। तो अब मम्मा के साथ में किस तरह से उसको मैनेज करना किस तरह से मुश्किल हो जाता है या आसान, या फिर ये सारा कुछ क्या रहा। हमने एक फैमिली को बुलाया और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मम्मा ये रही, बेटी ये रही, वहाँ पर है बाबा और वो रहे छोटू सरकार। मेरी पूरी कोशिश है मैं एक बार फिर इनको ले लूँ। मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप ये कौन सी क्लास में है और आपको फिर आपका पहले रूटीन क्या था, अब क्या है? ये 1 क्लास में है और पहले रूटीन में बस वो स्टार्टिंग में ये होता था 6 o'clock उठना, बच्चों को रेडी करना, उनको नाश्ता तैयार करना, उनका लंच रेडी करना और वो सब कुछ, फिर इनको स्कूल के लिए रेडी करना, फिर वैन का वेट करना। जी, कभी सोए हुए होते थे, कभी सो रहे होते थे, कभी उठ भी जाते थे। बस मतलब ये लाइट्स ऑन होती थी, बच्चा भी उठ जाता था साथ। ऐसे ही होता है। अब आपकी रूटीन ऐसी हो गई है, टाइमिंग चेंज हो गए हैं, बच्चों की टाइमिंग चेंज हो गई है। बच्चे सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं तो सुबह लेट उठना होता है या सुबह जल्दी उठना होता है। इनकी टाइमिंग ऐसी हो गई है। पढ़ाई में इन लोगों का दिल बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है, बहुत मतलब हमारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत पहले इतनी मेहनत नहीं होती थी, पहले स्कूल की टाइमिंग्स अलग होती थी, ट्यूशन्स की अलग होती थी। मतलब हमारी बेटी माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, माशाल्लाह से नहीं रहा जी। हम लोग इस चीज के भी खिलाफ है एज अ पेरेंट Yes. कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता। यस, ऑनलाइन क्लासेस बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ता। हमें तो उस ऑनलाइन चीज कैसे का एक एक करके अगर बात करेंगे तो समझ हमें भी आएगी और व्यूअर्स को भी। अदनान साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। आप दोनों तो माशाल्लाह टीचर भी हैं। मैं तो आराम से पलट गई थी इस तरफ। माशाल्लाह, ये हम व्यूअर्स को भी बता रहे हैं कि एज पेरेंट तो हम बात करें, एज टीचर भी हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है देयर टीचर्स एज वेल। अदनान साहब, पहले आपकी तरफ मैं आता हूँ। इस लॉकडाउन का बहुत असर हुआ, जॉब्स पर असर हुआ। बिल्कुल, जॉब के ऊपर इस तरीके से असर हुआ कि काफ़ी स्कूल्स वाले जो है अपने स्टाफ को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि फी जो है उनको पूरी मिल रही होती है। क्योंकि फीस का लेने का जो शेड्यूल है वो अपना पूरा रेडी करके रखते हैं या बहाने तलाश करके रखते हैं कि हम असाइनमेंट नहीं देंगे या फिर हम कोई वर्क नहीं देंगे। तो इस तरीके की क्या होती है कि पेरेंट्स को टॉर्चर करने वाली बात होती है कि फ़ी निकलवाने के लिए। मगर बात ये होती है जब आप फ़ी पूरी ले रहे हो तो आप टीचर्स को भी पूरी सैलरी दे। वैसे अदनान साहब, और काफ़ी स्कूलों के अंदर आजकल ये भी रहा है कोविड की वजह से कि अगर सैलरी दे रहे हैं तो वो 20% डिडक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, काफ़ी स्कूलों में। तो दैट्स नॉट दी। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो कि आर्ट्स का टीचर है, क्योंकि बच्चों को आज आर्ट्स की क्लास तो वो कंडक्ट करा भी नहीं रहे, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, यही क्लासेस छोटे बच्चों की जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड साइंस। यस, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर शायद ज्यादा फोकस है स्कूल वालों का। सब्जेक्ट्स पे फोकस भी नहीं है और इसकी वजह से उन टीचर्स को तो उन्होंने निकाल भी दिया या सैलरीज भी नहीं दी कि उनका कोई वर्कआउट नहीं दे रहे, कि शायद उन्होंने मेन 4 सब्जेक्ट कर लिए हैं और बाकी हैंड टू हैंड वो कर रहे होते हैं। और जाहिर है ये बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे, ज़ाहिर है टीचर हैं आप, तो ये बताइएगा कि फिर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, वो जो फिजिकल क्लास होती है ना जिसमें बच्चे आपके सामने होते हैं, उसमें और इसमें दोनों में टेंशन ज्यादा किस में, टाइम किस में ज्यादा लगता है? टेंशन ज्यादा वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस में, सबसे ज्यादा टेंशन ऑनलाइन क्लासेस में। उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अगर फर्स्ट वीडियो सही नहीं बनी तो रिटर्न में दोबारा बनाए, बनाते जाए चाहे आपकी 50 बार बन जाए, लेकिन आपको बनानी है उन्हें। चाहे स्कूल ने आपको फैसिलिटेट किया हो कि उन्होंने आपको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया हो, इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया हो, ऐसा हुआ था? जी, इस तरीके से भी हो भी जाता है और नहीं भी होता, कुछ टीचर्स पे डिपेंड
डिपेंड करता है वो किस तरीके से वीडियोस बना रही हैं। और सैलरी कट भी उसके अंदर आ जाता है, सैलरी कट्स भी आ जाती हैं। जी जी, ये चीज़ भी, ये इश्यूज भी होते हैं। और कुछ अपने स्टाफ को कम करने के लिए वो फायर भी कर देते हैं। कोलीग्स के साथ में भी ऐसा रहा आपके? ज़ाहिर मुख्तलिफ स्कूल से वाबस्ता होंगी, लेकिन टीचर्स होंगे एक प्लेटफॉर्म पर होंगी। जी, ऐसा होता है। इस लॉकडाउन में भी जाता है, फायर कर देते हैं स्टाफ कम करने के लिए कि बस हमें स्टाफ कम करना है, और फिर इस तरीके से हम रख नहीं सकते टीचर्स। अपनी फैमिली भी देखनी है और फिर एक पूरी जनरेशन है कि जिसको बनाना एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है। बहुत ये अब हो चुका है, ऑनलाइन स्ट्रेस से आप गुजर रही हैं। अब आप स्ट्रेस से गुजर रही हैं कि आपको अपना घर भी देखना है, अपने बच्चे और वो स्कूल, वो भी आप ही के बच्चे, वो अब ये सब कुछ देखना है और सैलरी कट के साथ में देखना है। मतलब एक टीचर को तो स्ट्रेस से दूर होना चाहिए था कि वो ज्यादा से ज्यादा मैं कर लूँ सही तो एक टीचर जो है ना, उसको उसके लिए जितनी सहूलत होनी चाहिए हमारे यहाँ है नहीं, और उससे भी बढ़कर ये सारे मसाइल आ गए। जी, बहुत आ गए। अब मुझे ये बताइए, एक तो वर्क प्लेस का आपने बता दिया कि जी वो काम जो है ना वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन ले रहा है, ज्यादा आपका ध्यान ले रहा है। लेकिन अब जरा मुझे ये बताइए किचन के बारे में, वो कैसे मैनेज कर रही हैं? आपकी जो दूसरी साथी हैं वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? उनको क्या टेंशन होती है? मेरे लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे फ़र्द के लिए बात करना मुख्तलिफ इसलिए है आपसे क्योंकि हम पर उतनी जिम्मेदारी नहीं। आपको तो बहुत आगे बढ़कर, जिसको कहते हैं ना आगे बढ़कर खेलना, मुझे वो बताइए, वो वाला स्ट्रेस, वो वाली परेशानी आपकी। वो वाली परेशानी भी है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस को भी लेकर चलना है, अपने घर के काम को भी लेकर चलना है, रूटीन में छोटे बच्चों को भी लेकर चलना है। और अगर फ्रेंड्स एक साथ गैदरिंग में बैठनी है तो उनकी भी यही रूटीन होती है, यार सुबह स्कूल में जाना है, वहाँ वीडियोस बनानी है, वहाँ सबको बराबर करनी है। जी, ग्रोसरी सबको बराबर लेकर आनी है, घर जाके बच्चों को भी देखना है, छोटे बच्चों को देखना है, आने वाली ऑनलाइन क्लास का वेट करना है, मोबाइल्स वगैरह यूज करवाने हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के मोबाइल यूज करवाने में बिल्कुल बच्चों पर नजर रखनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को बिल्कुल सारे काम छोड़कर अपने बच्चों पर नजर रखनी है, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, मुझे ये बताएं कि बात है, मोबाइल उनके हाथ में आ चुका है। एग्जैक्टली, वो मोबाइल वैसे अदरवाइज भी आजकल बच्चों के हाथ में तो है, मतलब वो कार्टून्स के लिए है। वो तो है कार्टून्स के लिए। अब ज्यादा केयर करेंगे इसको, अब हमें यही चीज नोट करनी पड़ती है, बच्चा पढ़ाई की तरफ है या कार्टून की तरफ। राइट, मुझे एज अ टीचर आप बताएं, इस सिस्टम पे जब हमने स्विच किया, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ स्विच किया, क्योंकि हमने सोचा कि हर्ज तो हो रहे हैं, उस तरह का हर्ज ना हो, बच्चों का रिस्पांस कैसा देखा आपने कि बच्चे कितना पिक कर रहे हैं? क्योंकि टॉक एंड चॉक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन अब हमने स्विच किया ऑनलाइन सिस्टम पे। आई थिंक मेरा माइंड ये है कि बच्चे इतना पिक नहीं कर पा रहे। 10%, 20%, बस मामूली 10, बस ज्यादा नहीं कर पा रहे। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे ये सोच रहे हैं यहाँ क्या पढ़ना है, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है। पता है दुनिया भर में ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए तालीम का, आगाही का बायस बन रही है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे, ये तो फेलियर है समहाउ। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? लगता है, क्योंकि ये देखे ना, अब बच्चा अगर मोबाइल की तरफ है तो हमें ये डाउट होता है कि आया वो बच्चा इतनी साइलेंटली वीडियो देख रहा है या अपना कार्टून देख रहा है या फिर कुछ और एसेसरी यूज कर रहा है। तो ये काफी होता है, क्योंकि बच्चों को लीव करना पड़ता है कि जब आप ऑनलाइन दे रहे हो तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शी डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट शी इज गोइंग टू इन। नहीं, ज़ाहिर है इस एज के बच्चों के साथ तो पेरेंट को बैठना पड़ता है। देखिए, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है, आप इंग्लिश के अंदर वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, क्या बच्चा पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपने बच्चे को वो स्टैंडर्ड दिया है कि जो आप ऑनलाइन में दे रहे हो, ऑनलाइन के अंदर आप शो ऑफ कर रहे हो कि इंग्लिश स्पीकिंग है एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन है या इंग्लिश लेक्चर है, तो क्या बच्चा वो समझ रहा है? आपने वो स्टैंडर्ड बच्चे को दिया? एक और मसला भी अदनान साहब, पढ़ाते हैं 20 मिनट और होमवर्क देते हैं वो अगले 6 दिन का। और फिर वो जो माँ है वो घर के काम करेंगी, दूसरे बच्चे को संभालेंगी या वो 6 दिन का होमवर्क कराएंगी। अब देखिए ना, अब हम लोग टाइमिंग भी ऐसी होती है, इसी टाइम पे आपको वर्क कंप्लीट करना है और कॉपी स्कूल में देनी है। और फिर माँ बैठी हुई बार-बार ईमेल भी कर रही है। जी बिल्कुल, ये जवाब दे रहे टीचर को, व्हाट्सएप कर रहे हो, ईमेल। हम टीचर्स हैं, अब हम लोग ऑनलाइन अपने बच्चे को भी दे रहे हैं और अपने खुद के दूसरे स्कूल बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि घर आकर हमें ऑनलाइन देना है। तो अब उसके अंदर क्या प्रोसेस है कि अब हमें उस वक्त अपने ही बच्चों को देखना है, इन बच्चों को, अपने ज्याती जो बच्चे उनको छोड़ देना है, ज्याती बच्चों को छोड़ देना है। वो क्यों? क्योंकि हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अब इन सब चक्करों के अंदर क्या है कि हम एज अ पेरेंट ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी कि जो फी इंक्रीमेंट किया गया, स्कूल वालों ने बहुत कहा कि अप्रैल एंड मई के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स इश्यूज हुए
कि फी 20% डिडक्ट कर दी जाएगी, मगर काफ़ी स्कूलों ने क्या है डिडक्ट नहीं की। सिर्फ ये कहा गया कि दे आर वेटिंग फॉर दी कोर्ट ऑर्डर्स। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर का वेट कर रहे हो और उन्होंने कहा कि हम एडजस्ट कर देंगे अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर, अब अगस्त या जुलाई आता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? आप लोगों को चाहिए कि वो एडजस्ट करें। चलें, ये एक इशू फिनिश हुआ। अब सेकंड क्या कि जैसे ही अगस्त आया तो आप लोगों ने फी वाउचर्स के अंदर इंक्रीमेंट लगा दिया कि हम लोग देखिए पेरेंट्स जो है एक बटन से हम लोग निकले नहीं है। एक बटन हमारे पर क्या गिर रहा है कि आपको जॉब से भी फायर किया जा रहा है, और दूसरा बटन इंक्रीमेंट का आ रहा है, और इसके बाद अब ये सुनने में आता है सैलरी कट आपका, पूरी फीस उनकी, पूरा फायदा उनका। देखिए आधी से ज्यादा टेंशन आपकी, समझ में आ गया। अब एनुअल चार्जेस आपको देने हैं, एनुअल चार्जेस आपको देने हैं, मेरे पास आ जाओ। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को देने हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मंथली देनी है, तो टोटल डबल बता रही हूँ। जॉगिंग शुरू हो जाएगी फिर थोड़ी सी देर में, जंपिंग भी शुरू हो जाएगी। इसको एड्रेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। या तो ये करना चाहिए कि अभी जो हमारे एनुअल चार्जेस हैं एटलीस्ट खत्म कर देने चाहिए ताकि हमें रिलीफ। ठीक है अदनान साहब, बेहद शुक्रिया। सदफ आपका शुक्रिया।